बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव की कृपा, संत महापुरुषों के आशीर्वाद एवं प्रभु की प्रेरणा से चैत्र मास के नवरात्रों में ये सुंदर कथा चल रही है। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। और मैंने भी जो ऋषि मुनि महात्मा संत महापुरुषों से जाने अनजाने में जो ज्ञान प्राप्त किया और उसको ग्रहण किया, वो मैं आपको परोस रहा हूं। अब परोसने में कभी खट्टा भी होगा, कभी मीठा भी होगा, कभी नमकीन भी होगा, कभी कड़वा भी होगा, कभी कसायला भी होगा। कुछ बातें आपको चुभेंगी, कुछ बातें आपको रुचेंगी, कुछ बातें आपके हृदय की गहराई में उतर जाएंगी, कुछ बातें आपके एक कान से निकलेंगी, दूसरे कान से बाहर चली जाएंगी। कुछ बातें आपके चित्त को प्रसन्न करेंगी, कुछ आपके मन को, कुछ आपकी बुद्धि को, कुछ आपके अहंकार को चोट भी पहुंचाएंगी। क्योंकि यदि कुम्हार चोट नहीं करेगा तो घड़ा बड़ा बढ़िया नहीं बनेगा। विश्वामित्र जी ने, राम भगवान जी ने अपने जीवन को बनाने के लिए अपने आप को गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। चाहे वो विश्वामित्र हों, चाहे वो वशिष्ठ हों, चाहे वो शतानंद हो, अगस्त हो, अत्रि हो, भारद्वाज हो, और परशुराम जी जैसे संतों का भी उनको सत्संग हुआ। और रावण जैसे महापुरुष का भी संग हुआ। रावण की कैसी विचित्र धारणा है। राम रावण युद्ध चल रहा था और अशोक वाटिका में त्रिजटा सीता जी को राम रावण युद्ध के बारे में सब लाइव बता रही थी, जो जो सूचना मिल रही थी। और लिखा है राम रामायण में, होई है युद्ध रण रावण राम ही, जितहि रामन संशय याम ही। त्रिजटा सीता जी को कहती है राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया है, राम भगवान जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन युद्ध होते होते युद्ध की पराकाष्ठा हो गई। रावण ने अपने सिर शंकर भगवान के
शिवलिंग पे काट काट के चढ़ाए थे। तो रावण को वरदान मिला था कि तेरे शरीर का कोई भी अंग कटेगा तो दोबारा वापस जुड़ जाएगा। और युद्ध करते करते त्रिजटा ने सीता जी को कहा कि भगवान 30 बाण चलाते हैं और 30 बाण से 10 सिर कट जाते हैं, 20 भुजाएं कट जाती हैं। लेकिन अगले ही क्षण रावण के 10 सिर फिर पैदा हो जाते हैं, 20 भुजाएं फिर पैदा हो जाती हैं। बोले ऐसा कैसे होता है? बोले ऐसा इसलिए होता है कि तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ते जाते हैं। जिमि तीर्थ कर पाप, और जगह किए हुए पाप बढ़ते नहीं हैं, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे रावण के सिर भुजाएं बढ़ रही हैं। रावण मरता नहीं है। और सीता जी ने त्रिजटा को कहा कि यदि इसी प्रकार युद्ध चलता रहा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। त्रिजटा ने कहा वो क्या गड़बड़ होगी? बोले मैं यहां बैठे बैठे राम का स्मरण कर रही हूं 24 घंटे, हर क्षण हर पल, और मेरे को लगता है कि कहीं राम का स्मरण करते करते मैं ही कहीं राम ना बन जाऊं और राम भगवान आए और उनको सीता ना मिले। त्रिजटा ने कहा इसमें चिंता वाली क्या बात है? आप राम जी का स्मरण कर रही हैं तो स्मरण करते करते राम बन जाएंगी, और राम भगवान आपका स्मरण करते हैं तो आपका स्मरण करते करते सीता बन जाएंगे, तो जोड़ी भी फिर भी बनी रहेगी। तो सीता जी ने पूछा त्रिजटा से कि मां, क्या ये रावण मरेगा नहीं क्या? बोले मरेगा। फिर राम मारते क्यों नहीं है? बोले ये जो रावण है ना, इसने आपकी मूर्ति को, सीता जी को अपने हृदय में बिठा लिया है। और विभीषण राम जी को कहता है कि रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक उस अमृत के कुंड को नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण नहीं मरेगा। इसलिए 30 की जगह 31 बाण चलाओ। भगवान बाण चलाते नहीं है। युद्ध चलता जा रहा है। सीता जी ने कहा ये 31वां बाण कब चलेगा? तो त्रिजटा ने कहा जानकी,
राम भगवान देख रहे हैं कि जो सामने रावण खड़ा है, तही के हिये बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। रावण के मन में सीता है और सीता जी के मन में राम है। रावण के हृदय में सीता है और सीता जी के हृदय में राम है और राम जी के हृदय में सारा ब्रह्मांड है। तह के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। भगवान कहते हैं कि यदि मैं 31वां बाण चलाऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, जानकी के बाण लगेगा। जानकी के नहीं लगेगा, मेरे लगेगा। मेरे को नहीं लगेगा, पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। ये भगवान विचार कर रहे हैं। तो सीता जी ने कहा, तो क्या इसके हृदय में से जानकी नहीं निकलेगी? तो त्रिजटा ने कहा कि बाण लगते 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 जब रावण व्याकुल हो जाएगा और व्याकुल होकर के जब सीता जी आपका ध्यान छूट जाएगा, तब भगवान मारेंगे और तब रावण का विनाश होगा। भगवान राम रावण के हृदय में भी जानकी को देख रहे हैं। रावण ने कभी कुदृष्टि से सीता जी की तरफ देखा नहीं। लक्ष्मण जी के बारे में भी चर्चा आती है। जब सुग्रीव के पास पहुंचे, मित्रता हो गई और सीता हरण की चर्चा हुई, तो सुग्रीव ने कहा कि एक बार बंदरों के साथ मैं यहीं पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तो विमान से कोई राक्षस किसी स्त्री को चुरा करके लेकर जा रहा था। तो उसने एक पोटली में कुछ अपने आभूषण या हम सब बंदरों को देख करके नीचे गिरा दिए थे। वो गहने हैं, यदि आप देख ले तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये वही जानकी है। हालांकि ये सारी भगवान की लीला है। शबरी बता देती है कि पंपापुर जई हो रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई, ते सीता कर खोज करे हैं। आप पंपापुर जाएंगे, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हनुमान जी ने मित्रता तो बाद में कराई, पर शबरी को पहले पता है। और सीता जी को रावण चुरा करके ले गया, इसका पता राम जी को पहले से ही है। जब जटायु मिला, उसके पंख कटे हुए हैं, तो राम जी ने कहा ये कैसे हुआ? तो जटायु ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी, लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। बोले ये मेरी दशा रावण ने की है। रावण नहीं कहा, दशानन
10 सिर वाले ने की है। मैंने एक सिर वाला भी हो तो वो अपनी मां को चुरा के नहीं लेके जाता, लेकिन जो 10 सिर वाला मूर्ख था वो सीता जी को चुरा के ले गया। नाथ दशानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुता हर लीनी, लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई। दक्षिण दिशा की तरफ गया है। राम जी ने कहा रावण दशानन ले गया, पर सीता जी तो प्रसन्न होंगी। बोले ना ना ना, बिलपति अति कुर्री की नाई। जैसी कोई छोटी छोटी सी चिड़िया रो रही हो, क्योंकि जटायु तो पक्षी है, तो पक्षी की भाषा में बोलेगा कि बिलपति अति कुर्री की नाई। चिड़िया की तरह रो रही थी बेचारी। राम जी को पता है सीता जी को रावण ले गया दशानन, और दक्षिण दिशा की तरफ ले गया। और इधर शबरी कह रही है पंपापुर जई हो रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई। और उधर जब बंदर सीता जी की खोज करने गए और भूख प्यास लगी, और सारे बंदर एक गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर गए तो वहां प्रकाश था। स्वयं प्रभा नाम की महिला बैठी थी, जिसके शरीर से ही प्रकाश निकल रहा था। बांदरों का स्वागत किया, खाने को मीठे फल दिए, पानी दिया, और बोले क्या कर रहे हो? बोले सीता जी की खोज। कैसे कर रहे हो? बोले 1 महीना हो गया। लेकिन खोज कैसे कर रहे हो? बोले खोज आंखें खोल के दशों दिशाओं में देखते जा रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा सीता भक्ति है, भक्ति को आंख खोल के नहीं देखा जा सकता, उसके लिए आंख बंद करनी पड़ेगी। मूंदो नयन बिबर तज जाहू, आंख बंद करो और गुफा को छोड़ दो। रामचरितमानस में लिखा है कि बंदरों ने जैसे आंख बंद की, गुफा से वो सीधे समुद्र किनारे पहुंच गए। पैदल भी चलना नहीं पड़ा, चारों तरफ देखना नहीं पड़ा। लेकिन बंदरों का स्वभाव है, वो ज्यादा देर आंख बंद नहीं कर सकते। सारे बंदरों ने आंख खोल ली, पर हनुमान जी ने आंख नहीं खोली। बंदरों के बारे में बचपन में एक कथा सुनी है महात्माओं से कि कुछ बंदर आम के बगीचे में जाया करते थे, और बगीचे का माली डंडा लेकर के उनके पीछे भागता था। कभी डंडा लग जाता था, चोट लग जाती थी। बंदरों ने विचार किया, सबने बंदरों का सरदार इकट्ठा हुआ। उसने कहा भाई हम मार खाते हैं तो क्यों ना हम अपना बगीचा स्वयं ही तैयार क्यों ना कर लें। तो सबने कहा हाँ कर सकते हैं, अपना बगीचा बनाएंगे, अपने आम खाएंगे, स्वयं भी खाएंगे, दूसरों को भी खाने देंगे। लेकिन हम विचार आया कि आम पैदा कैसे होंगे, तो किसी ने कहा कि मेरे को पता है,
आम की गुठलियों को जमीन में गाड़ो, खड्डा खोदो, जमीन में गाड़ो, पानी दो, पौधा निकलेगा, आम के पेड़ बन जाएंगे। सारे बंदर भागे, जिसको यहां से गुठली मेरी उठा के लाए। मिट्टी में खड्डे खोदे गए, उसमें गुठली डाली गई, गुठली ढक दी गई, पानी डाल दिया गया। लेकिन बंदरों को चैन कहाँ है। दूसरे दिन ही विचार आया कि देखें कि गुठली में फल लगे हैं या नहीं लगे हैं। अपनी अपनी गुठली के पास गए, खड्डा खोदा, गुठली बाहर निकाली, फिर दबा दी। ऐसे साल भर करते रहे, धैर्य नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। समय आने पर ही फल होगा। आग जलने पे कुआं खोदोगे तो क्या फायदा। व्यवस्था पहले, लाभ बाद में। स्वयं प्रभा ने कहा था आंख बंद करो, गुफा छोड़ दो, पर सारे बंदरों ने आंख खोल दी। लेकिन जब आंख खोली तो सामने विशाल समुद्र। गुफा नहीं, गुफा से निकल आए, सामने विशाल समुद्र। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं आंख बंद करके कि जब सीता जी का पता लगेगा तभी आंख खोलूंगा। और इधर अंगद परेशान है। 1 महीना बीत गया, सीता जी की खबर मिली नहीं। इसलिए सारे बंधुओं ने विचार किया कि मरना तो है ही, तो क्यों ना अब इस समुद्र किनारे अनशन करते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। वापस सुग्रीव के पास जाएंगे, वो भी मारेगा, और सीता जी नहीं मिलेगी तो भी मरना है। इसलिए हम इसी जगह प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन अब यहां भी एक गुफा है, उस गुफा में संपाति बैठा है, गिद्ध का भाई संपाति। बाहर बंदर बोल रहे हैं अनशन करेंगे, मरेंगे, प्राण दे देंगे। तो संपाति जो अंदर गुफा में बैठा था, जो गिद्ध जटायु के साथ उसका भाई था, सूर्य को पकड़ने के लिए गया था, पंख जल गए थे। संपाति के पंख जले और जटायु के पंख कटे। पंख कटे तो भी परमात्मा की प्राप्ति हुई, पंख जले तो भी सीता माता का दर्शन हुआ। संपाति गुफा में बैठा हुआ था, बहुत दिन से भूखा, और इसने बंदरों की आवाज सुनी तो गुफा के अंदर से बोला कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत दिनों से भूखा था, खाना नहीं मिला था,
आज भगवान ने मेरे को पूरा आहार दिया, ये सारे बंदर मरेंगे, इनको नोच नोच के मैं खाऊंगा, मेरे बहुत से दिन बीत जाएंगे। अब बंदर तो डरे हुए थे। संपाति को जब आते हुए देखा तो अंगद ने कहा कि एक वो जटायु जिसने राम जी की धर्मपत्नी सीता जी के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वो भी गिद्ध था, और एक ये सामने आया जो आदमी है, ये प्राणी है, ये भी गिद्ध ही है। लेकिन जटायु कितना भाग्यशाली, उसने भगवान की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अंगद ने जब ये शब्द बोले तो संपाति ने कहा, किस जटायु की बात कर रहे हो? तो जटायु की चर्चा की तो बोले, वो तो मेरा भाई था। सारी कथा सुनाई। इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन संपाति ने कहा कि आपने मेरे भाई के बारे में सूचना दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया था कि जब सीता जी को रावण चुरा करके ले जाएगा तो तुम उसका समाचार बताओगे तो तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। तो मैं तुम्हारे को दिखाता हूं, देख सकते हो। तो गिद्ध की दृष्टि अपार है। तो जटाय संपाति ने कहा, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। मैं देखो तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करता हूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति ने कहा, त्रिकूट पर्वत पर लंका है, लंका में अशोक वाटिका है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। वहां रावण बिना शंका के रह रहा है। वहां अशोक वाटिका में मैं सीता जी को देख रहा हूं। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करता हूं, कछक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, ये तो तुम्हारी कुछ ना कुछ सहायता तो जरूर करता। इसलिए चिंता मत करो, लंका समुद्र कूद जाओ, और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से सब काम हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, मेरे नए पंख निकल आए हैं। जामवंत, अंगद, जितने भी बंदर थे सब सुन रहे थे, पर हनुमान जी चुपचाप आंख बंद करके खड़े हैं। संपाति समझा करके चला गया कि मैं भी भगवान की शरण में जाता हूं।
जाम्बवंत ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन बूढ़ा हो गया हूं। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, जब वामन भगवान विराट बने थे तो मैंने एक क्षण में ही 7 प्रदक्षिणा कर दी थी उनकी, इतनी शक्ति मेरे पास। लेकिन अंगद ने कहा जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है। निज निज बल सब काहू भाखा, सब ने अपने अपने बल का व्याख्यान किया, लेकिन हनुमान जी तो स्वयं प्रभा की बात सुन करके आंख बंद करके खड़े हैं। जामवंत कह सुन हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकार। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल शरीर हो गया सुनते ही। हनुमान जी ने जाम्बवंत से कहा, पूछा क्या करना है? बोले जाओ, इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही खोज कहो सुधियाई। भगवान राम जी को सब पता है, संपाति को सब पता है, जटायु ने सब बता दिया। सारे बंदरों को 10 दिशाओं में भेजा, लेकिन सबसे आखिर में हनुमान जी को राम जी ने कहा। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सब लोग चले गए, आखिर में हनुमान जी ने आके प्रणाम किया तो भगवान ने देखा कि ये आदमी काम कर सकता है, तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा, अपने पास बुलाया और अपने हाथ से हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया। मतलब बुद्धिमताम वरिष्ठम, भगवान ने हनुमान जी की बुद्धि पे हाथ रखा कि अब सारा खेल बुद्धि का है, सारा खेल दिमाग का है। तो भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पे हाथ रखा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, हाथ से सिर को स्पर्श किया और कर मुद्रिका दीन जन जानी, और अपने हाथ से अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दे दी। अब समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में सब कुछ भर दिया। क्या करना है, कैसे करना है। यदि आपकी बुद्धि तेज है तो आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उत्तर आपके सामने खुली किताब की तरह पड़े रहेंगे। आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढने पड़ेंगे, आपका प्रेजेंट माइंड हो जाएगा। बुद्धि तीक्ष्ण है, बुद्धि तेज है,
भगवान ने हनुमान जी की बुद्धि पे हाथ रखा और सिर्फ मुद्रिका दी और यही कहा कि जा करके सीता जी को संदेश देना और सारी कथा बता देना। कौन सी कथा बताना ये नहीं बताया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल थी लांग गए अचरज नाही। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो कथा की भूमिका कहां से बनती है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, राम सीता जी अकेले बैठे थे और राम जी ने सीता जी को कहा कि सीता जी मैं कुछ करब चाहत नर लीला, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। तुम पावक मह करो निवासा, जब लोग करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। राम जी ने कहा, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रवेश करके और कैसे रूप, तैसे रूप शील सुविनीता। एक रूप अग्नि में चला गया, एक रूप सीता जी का सामने रह गया। सूत्रधार भी राम है, नाटककार भी राम है, अभिनेता भी राम है और अभिनय करने वाली भी राम है और अभिनय करवाने वाली भी राम है। राम चाहते तो रावण के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमने पिछले दिनों कथा में सुना था कि इंद्र का बेटा जयंत आया था और जयंत ने सीता जी के पैर में चोंच मारी थी, तो राम जी ने जमीन पे रखे हुए तिनके को उठा करके ही उसका एक तिनके का धनुष बनाया, एक तिनके का बाण बनाया और धीरे से उस जयंत की तरफ फेंका और जयंत भागा, पिताजी के पास गया। काहू बैठन कहा ना हुई, राखी को सके राम कर द्रोही। और अंत में नारद जी ने कहा, अरे भगवान की शरण में जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। जयंत वापस भगवान की शरण में आ गया। खरदूषण 14,000 की सेना लेकर के आए, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा एक जादू चलाया कि देखे ही परस्पर राम, करि संग्राम रिपु दल लर मर्यो। खरदूषण की जितनी भी सेना थी वो एक दूसरे को राम देख रही है। सामने वाले को राम दिखता है, दूसरे वाले को राम दिखता है। देखे ही परस्पर राम, एक दूसरे को राम समझ करके एक दूसरे को मार दिया और पूरी सेना समाप्त हो गई। और शूर्पणखा ने जब रावण की सभा में जाकर के कहा कि ये नाक कान कट गया, तो रावण ने कहा तुम्हारे पास सेना थी 14,000, तो उसने कहा वो सब उन्होंने मार दिया। तो एक बार तो अकेले बैठ करके रावण ने सोच विचार करने लगा कि खरदूषण मोह सम बलवंता, तिने ही को मारे बिनु भगवंता। रावण ने अकेले बैठ के विचार किया कि खरदूषण तो मेरे बराबर है
उनको भगवान को छोड़ के उनको और कौन मार सकता है? इसलिए यदि वो भगवान है तो भी जाऊंगा, युद्ध करूंगा, और यदि वो भगवान नहीं है तो सीता को चुरा के लाऊंगा। कि हो ही धर्म नहीं तामस देहा, हो ही भजन नहीं तामस देहा। मेरा तामसी शरीर है, अब इससे भजन तो हो नहीं सकता। इसलिए चलें, रावण स्वयं ही चल पड़ा। योजना राम जी की, आई शूर्पणखा, नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा, शूर्पणखा के 14,000 सैनिक मारे गए। रावण विचार करता है कि भगवान पैदा हुआ है। इस पूरी कथा को तारतम्य को विचार करके देखें तो ये जनकपुर में जो विवाह हो रहा है, राम सीता जी का विवाह हो रहा है, ये तो एक प्रकार की एक घटना सी है। क्योंकि भगवान का विवाह तो निरंतर है, चिरंतन है, लेकिन अब अवतार लिया है तो उसके लिए विवाह की तैयारी भी है। जनकपुर में ऋषि मुनियों ने आज्ञा दी कि सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी को बुलाया गया। और जब जानकी जी आई हैं तो उनका रूप अद्भुत है, विचित्र है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने सीताराम जी का दर्शन किया, ऐसा लगा जैसे सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। सभी लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया, ऐसा लगा सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। देवताओं ने भी प्रणाम किया, पुष्प वर्षा हुई, मुनियों ने आशीर्वाद दिया, मंगल गायन गाया। आचार्य करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि आशीष, अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो यही समय, मुनि मन मोह चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। अब विवाह की तैयारी होने लगी। जो भी आचार व्यवहार था, गुरु जी को मनाया, गौरी माता को मनाया, गणपति को मनाया, ब्राह्मणों की पूजा हुई। और पूजा कैसी हो रही है? जिस जिस देवता का नाम लेकर के पूजा कर रहे हैं, वो देवता प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, देवता प्रकट होके स्वीकार करते हैं।
मेरे जीवन की घटना है। बीकानेर के पास में गांव नापासर, गोगासर, मालासर, ये 2-3 गांव हैं। उन गांव के बीच में शंकर भगवान जी का मंदिर बनवाया गया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया गया। बनवाने वाले थे शिव भगवान जी शर्मा, गुवाहाटी वाले, जिन्होंने पिछले नवरात्रों में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर दिया था पूजा में। और इस नवरात्रों में भी पूजा चल रही है, तो कल ही उनका 51,000 रुपए का योगदान आया। अब उनका आग्रह था कि मूर्तियां, मंदिर बनाना चाहता हूं, गांव में रहता हूं गुवाहाटी, लेकिन चाहता हूं जीवन में कोई ऐसा काम कर लूं जिससे हमारे परिवार का नाम हो जाए, दुनिया में यश हो जाए। तो ऐसी चर्चा चली, तो मैंने कहा बनाओ। अब मेरा स्वभाव क्या है कि मैं यहां भी जाता हूं, वहां मेरा एक पारिवारिक संबंध हो जाता है। कोई भाई मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई गुरु मानता है, जिसकी जैसी भावना। अब कार्य है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर चमत्कार को नमस्कार होता है संसार में। तो अब उनकी चावल की मिलें, बहुत इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है वो मंदिर में जाकर के पूजा में बैठ गई, क्योंकि मंदिर के अंदर ही सारा पैसा छुपा के रखा था, सोना चांदी जो कुछ भी था। अब पूरी जगह चेकिंग हुई, तो लोगों ने कहा मंदिर, तो उसके पति ने कहा कि मेरी पत्नी 7 दिन से पूजा में बैठी हुई है, अभी 2 दिन और पूजा चलेगी, उसके बाद उठेगी। बोले चेकिंग करना, बोले मंदिर में क्या चेकिंग करना है, भगवान की पूजा चल रही है। तो उनकी आंखों में भी जैसे पट्टी बांध दी गई हो, तो वो सब चले गए। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, 30-35 साल पुरानी बात है। हरिद्वार में मेरे पास फोन आया कि आपके आशीर्वाद से हम लोग बच गए, नहीं तो करोड़ों रुपए का चूरा लग जाता था। आप आइए, फ्लाइट की टिकट भेज दी। पहुंच गए। पहुंचने के बाद मंदिर की योजना बनी। बोले पैसा टैक्स वाले ले जाते थे, तो भगवान के मंदिर में लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। सोचा था मंदिर 2-3 लाख में बन जाएगा, लेकिन मंदिर बना 50 लाख में। मूर्तियां बुलवा ली गई, गांव में पहुंचा दी गई।
और उस समय मेरा नियम था कि मैं यहाँ कथा करता था, वहां 3 साल के बाद जाया करता था। क्योंकि पूरे भारत में कथा करना तो फिर 3 साल में ठीक रहता है। तो 3 वर्ष के बाद गया तो उनकी धर्मपत्नी गीता बाई और उन्होंने कहा कि महाराज मूर्तियां रखी हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले गांव में। तो मैंने कहा प्रतिष्ठा करा दो। बोले प्रतिष्ठा तो आप करवाओगे। मैंने कहा भाई मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता। एक कर्म कांड में मेरे को ज्यादा रुचि नहीं है। मैंने तो जीवन को ही परमात्मा के अर्पण कर दिया। ये मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, तू इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा तो ये दृष्टिकोण है। लेकिन भगवान दास जी अड़ गए कि पूजा तो आपको ही करवाना है, प्रतिष्ठा तो आपको ही करवाना है। अब पारिवारिक संबंध था तो मैंने कहा चलो ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम। हमारे मध्य प्रदेश में कैलाश नारायण जी देवाचार्य उच्च कोटि के विद्वान, कर्मकांड के श्रेष्ठ ज्ञाता, उनसे मैंने संपर्क किया और योजना बनाई। गांव में पहुंचे। जब प्राण प्रतिष्ठा करने लगे तो वो शिव भगवान बोलता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान की मूर्ति में भगवान आ गए, इसके बारे में कुछ आभास हो सकता है क्या? मैं बैठा था, शिव भगवान बैठे थे, गीता देवी बैठी थी, देवाचार्य जी बैठे थे। मैंने कहा भाई आभास तो हो जाएगा, लेकिन आभास को तुम संभाल लोगे? बोले क्या मतलब? बोले देवता यदि दर्शन दे दिया तो तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि कचरे का शरीर है, मिट्टी का शरीर है। देवताओं को सहन करना बहुत मुश्किल है। उसने जिद पकड़ी तो मैंने देवाचार्य जी को अलग से बिठा के पूछा। मैंने कहा आपके शास्त्र में वो जो पट्टी बांधने का, भगवान की आंखों में पट्टी बांधने का मंत्र है, सब आपका तैयार है क्या? बोले तैयार है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी तैयार रहूंगा, आप भी तैयार रहना। यजमान को भी बचाना है। और इस दृश्य को देखने के लिए लगभग 20,000 लोग वहां आए हुए थे गांव के। गोगासर, मालासर, बीकानेर तक के लोग आए थे, रतनगढ़ तक के लोग आए थे, चूरू तक के लोग आए थे। क्योंकि शिव भगवान जी को दुनिया जानती थी, पैसे वाले हैं। पर जब भगवान की मूर्ति की आंख खोली और इसको समझाया था कि तुमने आंख नहीं खोलना, पर पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ, किसी चीज की आवाज आई, कि उस समय मूर्ति को कांच दिखाते हैं
और अपना चेहरा भगवान की तरफ नहीं करते, शीशा दिखाते हैं भगवान को कि भगवान की आंख खुले और खुल करके वो शीशे में अपने रूप को देखे। और जब मूर्ति की आंख खोली, पट्टी खोली, और भगवान की आंख से पता नहीं कैसा प्रकाश निकला कि वो शिव भगवान के हाथ में जो रखा था कांच, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। और उस सैकड़ों टुकड़े हुए तो इसने भी भगवान की तरफ देखा, तो इसकी आंख में भी रोशनी ठाकुर जी की आई, और ये तो 6 कदम दूर पीछे जाके गिर गया, बेहोश सा हो गया। सारी सभा में एकदम अजीब सा माहौल। मेरे हाथ में माइक से मैंने कहा सब शांति से बैठे रहो। मंगल कलश में जल रखा था, मैंने ठाकुर जी का नाम लेके वो गीता देवी रोने लग गई, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि भाई शक्ति संभालना मुश्किल है। गीता देवी रोने लगी। मैंने जो पूजा का कलश था उसमें से जल निकाला, जल निकाल कर कुछ छिड़का और ठाकुर जी से क्षमा याचना की कि प्रभु ज्ञात अज्ञात में कुछ पाप हुआ तो क्षमा करें। शिव भगवान उठ के खड़े हो गए। यदि आपकी श्रद्धा है, सुर प्रगट पूजा ले ही देही आशीष अति सुख पावही। देवता प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और सारे देवता बहुत सुख ले रहे हैं। अब पूजा चल रही है तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि शहद लाओ, दूध लाओ, दही लाओ। जिस जिस समय पे ब्राह्मण देवता जो जो मांगते हैं, जो सेवक लोग हैं वो घड़े भर भर के लाते हैं, घड़े भर भर के लाते हैं, घड़े भर भर के लाते हैं। भरे कनक कोपर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। बोलना नहीं पड़ता, तैयार है सामान। हमारी आपकी तरह पूजा नहीं कि ब्राह्मण पूजा करवा रहे हैं और पूजा करवाते करवाते बोलते हैं दक्षिणा भावे अक्षतम समर्पयामि। अलमारी में 20 लाख रुपया पड़ा है और ब्राह्मण कह रहा है कि दक्षिणा भावे, हमारा यजमान है, इसके पास दक्षिणा का अभाव है, इसलिए चावल चढ़ा रहा है। परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं, जब दक्षिणा का अभाव है तो तेरे पास पैसा रह करके करने क्या है, इसका अभाव ही हो जाएगा। जब पूजा करना है तो ब्राह्मण भी प्रसन्न होना चाहिए और देवता भी प्रसन्न होना चाहिए, और यजमान के मन में भी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये नवरात्रे हैं, किसी किसी ने तो 9 दिन का व्रत रखा है, कोई फलाहार ही कर रहा है, कोई अल्पाहार कर रहा है, कोई चंडी मंत्र का जप कर रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई देवी भागवत की कथा मूल पाठ कर रहा है। हमारे भी 47 ब्राह्मण कामाख्या में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में जगह जगह पूजा चल रही है।
और सारे ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा है। मैं किसी ब्राह्मण को कपड़ा नहीं देता, भोजन नहीं, नगद पैसा। सारे ब्राह्मणों को बोला है 4,600 रुपये मिलेगा, भोजन जो खाना है खाओ, 9 दिन पाठ करो। और ब्राह्मण भी प्रसन्न है, क्योंकि कितना मिलेगा, 1100 मिलता है, 900 मिलता है, 800 मिलता है, लोग क्या देते हैं। मैं 4,600 रुपये उनको दे रहा हूं, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से पूजा हो रही है और जीवन का आनंद आ रहा है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना, कल राम जानकी जी का विवाह है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। पूजा प्रारंभ हो गई है, क्योंकि एक दिन में पूजा तो खत्म होगी नहीं। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।